हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। उन्हीं से संबंधित और टॉपिक बाकी हैं जो हम करेंगे। देखिए, जैसे पहला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाँट के स्थान पर 960 ग्राम का बाँट प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब दुकानदार क्या है? बेईमान है। क्या है? बेईमान है। अगर जितने के खरीदता उतने पर कैसे बेच देगा? मतलब कहीं ना कहीं तो चोरी कर ही रहा है। वो चोरी क्या कर रहा है? 1 किलोग्राम बाँट यूज करना चाहिए, 960 ग्राम यूज कर रहा है। मतलब हर बार कितने ग्राम का धोखा देता है? 40 ग्राम का। कितने ग्राम का देता है? 40 ग्राम का, यानी वो धोखा देता है। तो आपको लाभ परसेंट बताना है। तो इस प्रकार का सवाल बहुत ही सरल होता है। क्या होता है? आपको ये देखना है कि कितने के हिसाब से वो, मान लीजिए, काम करता है। देखिए, जैसे 1 किलोग्राम है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है? 960 ग्राम है। इन दोनों को आप पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार आएगा? देखिए, सबसे पहले आपको लाभ या हानि जो भी है, अगर लाभ परसेंट निकालना है तो यहाँ पर आपकी जो गलती हो रही, वो गलती या इसको त्रुटि भी मान सकते हैं, त्रुटि बटे वास्तविक मान। क्या? वास्तविक मान गुणे 100। वास्तविक मान गुणे 100। देखिए, वास्तविक मान आपका क्या होगा? 1 किलोग्राम त्रुटि कितना होगा, ये आपको निकालना है। त्रुटि के लिए आप कितना? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अगर आपको गलती निकालना है या गलत निकालना है, गलती या त्रुटि कितनी हो रही है? 1000 ग्राम से 960 ग्राम घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। ये हो गया। उसके बाद वास्तविक मान क्या? देखिए, वास्तविक मान आपका 960 ग्राम होगा। क्या होगा? 960 ग्राम। तो 40 बटे 960, क्योंकि दोनों ग्राम में है, चाहो तो लिख भी सकते हो, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, गुणे 100। इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए, इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौको 96, यानी 100 बटे 24 हो गए, कट जाएगा 4 से, 4 छंग 24 और 4 से 25, यानी 25 बटा 6%। ठीक। अब देखो, चाहो तो इसको, यही वाला है, 6 को 24 से 25 भाग दे के देख लीजिए मिश्रित भिन्न में, 6 को 24 और 1 25। ठीक। आपका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ए नंबर। देखिए, इस प्रकार के सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वास्तविक बाँट जो होगा, यानी जिसका प्रयोग किया जा रहा हो वास्तव में, 960 वाले का प्रयोग किया जा रहा है, ना कि 1 किलोग्राम वाले का। तो वास्तविकता का मान जो होगा वो आपका क्या होगा? 960 होगा। आपको याद रखना है, जो आप गलती कर रहे हैं बटे वास्तविक मान। त्रुटि का सूत्र ये होता है, त्रुटि परसेंट का क्या होगा? गलती बटे वास्तविक मान। देखिए, अगला प्रश्न है, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह पर 620 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। कुल लाभ प्रतिशत कितना है? कुल लाभ प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब ये है, वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर चीनी जब खरीद के लाता है तो उसको क्या होता है? 4% की हानि होती है। लेकिन जब हानि उसको हो गई तो सोचता है यार लाभ कैसे मिले, तो 1 किलोग्राम बेचे के स्थान पर क्या लगा देता है? 620 ग्राम चीनी देता है। मतलब बाँट में चोरी करता है। ठीक। तो अब लाभ कितना हुई? ठीक। दुकानदार वैसे चोर तो होते हैं, पीछे का कारण निकाले थे, सील है। चलिए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है, जब 1 किलोग्राम के स्थान पर 620 ग्राम का यूज करता है तो लाभ कितना हो रहा है। पहले ये लाभ निकाल लेते हैं, फिर टोटल परिवर्तन देखेंगे। अगर देखा जाए तो लाभ आपको कितना हो रहा है? 1 किलोग्राम है यहाँ पर 620 ग्राम। कितना अंतर हो रहा है? 1000 से
620 घटा लीजिए, कितना हो रहा है 380 का। कितने का हो रहा है 380, मतलब 380 बटे कितना 620 गुणा 1000। इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31। ठीक, तो 1900 बटे 31, अभी दशमलव में नहीं रखते हैं, दशमलव में आएगा। ठीक, ये हो गया अपना लाभ। लेकिन 4% का ऑलरेडी ये परसेंटेज में है, 4% का हानि हो रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 1900 बटे 31, और आपका हानि कितना हो रहा है लॉस 4%। अब ये 2 केस हैं आपके पास, हानि और लाभ। अब इनका अगर परिवर्तन, टोटल परिवर्तन कितना होगा ये निकालना है। तो इस प्रकार के केस में चाहो तो इसको दशमलव में ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जब इसमें जोड़ेंगे, हमारा ये लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है तो 100 ऐड करेंगे, और जब हानि होता है तो 100 में से घटाएंगे, यही तो किया जाता है। देखिए अगर परिवर्तन की बात करें तो क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन उसने कुल लाभ पूछा तो टोटल लाभ कितना हो रहा है, परिवर्तन बराबर। देखिए अगर लाभ हो रहा है तो देखिए 1900 बटे 31 में अगर 100 जोड़ लें, यानी 100 में जोड़ना तो कितना हो जाएगा बटे 1 करेंगे तो इसमें 31 कितना होगा, 31 के इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम 31 हो जाएगा। यहाँ पर 31 और 19 40 और 1 50, कितना हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000 बटे 31 ये हो रहा है। अगर इसमें हम 100 घटा लेंगे, इससे 100 से 4 घटा लेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। इसमें क्या करना है 100 से घटाना, इसमें 100 क्या करना है जोड़ना है। ठीक, जोड़ने पर तो ये इतना आ रहा है, इसमें कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। अब परसेंटेज में है तो गुणे 100 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 96 बटे 100 गुणे ये कितना हो गया 5000 बटे 31 गुणे 100। इस प्रकार देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 करना पड़ेगा, परसेंटेज है तो 1/100 करना पड़ेगा। ठीक, टोटल परिवर्तन आपको देखना है। तो देखिए ये 5000 कहाँ से आया 100 जोड़ने पर इसमें, और ये 96 कहाँ से है 100 में से 4 घटाने पर। लाभ में क्या करते हैं 100 जोड़ा जाता है, और हानि में क्या किया जाता है 100 से घटाया जाता है। अब देखिए यहीं पर काम कर लेते हैं अपना, कितने जीरो काटना है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 जीरो बचा के रखेंगे। चलिए यहाँ वाला 1 जीरो बचा लेते हैं, इस प्रकार 1 जीरो बचा लेते हैं। अब देखिए कटेगा 5 से काट लीजिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 2 हो रहा है, और 2 से काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, मतलब हो रहा है 48 बटे 31। 48 बटे 31 भाग करिए, कितना आ जाएगा 31 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आ रहा है 7, ये 1 दशमलव कितना हो रहा है 170, 3 पचे 15, 5 बार, 5 करने 5, 3 पचे 15, 5 और ये हो गया 1। फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो लगभग 5 नहीं लगभग 4 बार जाएगा। कितना जाएगा 4 बार। देखिए 54 है कहाँ कहीं पर, ये वाला सही होगा। ठीक, अच्छा देखिए 1.54 के समथिंग आएगा, भाग देंगे तो ये वाला मैच करेगा। अब देखिए ये जो है ये 1 जो है ये 100% का है, ये इधर का जो वैल्यू होती है ये आपका बढ़ा घटा हुआ मान होता है। अगर इसी को हम मान लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगर इसमें 100 का गुणा करा लें, क्या करा लें 100 का गुणा करा लेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा। 154 मतलब 100 से कितना अधिक हो रहा है, 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो 54% तो अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है 54%, क्योंकि लाभ उसने पूछा, क्या पूछा है लाभ। देखिए 1.54 है
अगर 1.1 लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है 100 से 10 अधिक, मतलब ये 110% लिखा है। कितना लिखा है 110%। इसी प्रकार 1.5 का मतलब क्या होता है 50% अधिक। तो आपको समझना होगा कि दशमलव के बाद जो भी 2 अंक होते हैं वो क्या होता है अधिक होता है। अगर मान लीजिए यहीं पर ये होता है 0.95 होता तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 5% की हानि। अगर देखिए 1 बराबर क्या होता है हमेशा 100% होता है। अगर 1 से कम हो रहा है क्या हो रहा है 1 से अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है हानि। और अगर 1 से अधिक हो रहा है प्लस में यानी तो क्या हो रहा है लाभ। तो हमारा यहाँ 1 दशमलव के बाद कितना हो रहा है 5/4 मतलब 54% की क्या हो रही है लाभ हो रहा है। अब इसको अगर भाग देंगे तो लगभग यही आंसर मैच करेगा पूरा पूरा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कुछ नहीं, एकदम सरल सवाल है, एसपी और सीपी से संबंधित। सबसे पहले सीपी आपका कितना है, एक पुस्तक के लिए बात करेंगे। कितने के लिए, एक पुस्तक के लिए, एक पुस्तक का सीपी आपका कितना है। अगर 100 में 11 खरीदो तो एक कितने में खरीदो 100/11। एसपी 110 में 10 खरीदो है ना, 110 रुपये में बेचना है। 10 पुस्तकें 110 में, 110 रुपये में कितनी 10 पुस्तकें। तो पर पुस्तक मतलब एक पुस्तक का कितना रेट आ रहा है देखिए। ठीक, अब इनको दोनों को क्या करेंगे हल कर लेंगे, अंतर निकालना है लाभ हो रहा है कि हानि। अगर इसमें देखें तो कितना आ जाएगा 11 9 99, दशमलव लगाएंगे फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर 11 9 99। ठीक, इसके बाद इसमें देखेंगे 1 0 से 1 0, ये कितना आ रहा है 11 रुपये। कितना आ रहा है 11 रुपये। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर। अब बताओ 9.09 रुपये में ख़रीदा गया और 11 रुपये में बेचा गया, तो लाभ तो होना है। कितने का हो रहा है ये चेक करना है। तो 11 से घटा लीजिए, 11.00 मान लीजिए। देखिए लड़कों को घटाना नहीं आता दशमलव को। एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बचा 9, 9 में से 0 गया 9, और ये कितना हो गया 0 मतलब 10, 10 में से 9 गया 1, 1.91 रुपये। अब अगर इसको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है प्रतिशत लाभ, तो सूत्र क्या होता है लाभ या हानि मतलब लाभ। तो 1.91 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 9.09 गुणे कितना 100, ये होगा। हल कर लीजिए। देखिए चाहे तो इस 0 से 0 टोटल काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 191 बटे 909 गुणे 100। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, लगभग कितनी बार जाएगा भाग दे के देख लीजिए। 909 का भाग देना है, इसका 100 का चाहो तो गुणा भी करा लीजिए। 191 के आगे 00 लगा लीजिए। कितनी बार जाएगा 1910 9 दूनी 18, 2 वाला है क्या 21 वाला था लगभग, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, इसमें आ गया 2 और इसमें आ गया 0 मतलब 10, 10 में से 1 गया 9, 92, इधर 0 लगभग एक बार जाएगा, तो वही वाला सही है डी नंबर। ठीक, देखिए दशमलव में दे रहा है, इससे सवाल थोड़ा लग रहा है कि कठिन, नहीं सवाल एकदम सरल है। सवाल क्या है सरल है, मेथड एकदम सरल है। देखिए अगला प्रश्न है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का क्या होता है नुकसान होता है। यदि वह 16% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। मतलब अगर 69 रुपये का हानि कब होता है जब 8% नुकसान पर बेचता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका क्रय मूल्य कितना है, आप खरीदे में कितना है। देखिए खरीद मूल्य कितना है आपका पता होना चाहिए।
मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है आपका, x रुपया है, कितना है x रुपया। अगर x पर 8% की हानि हुई तब तो 69 रुपये मिली। अगर x में 8% का नुकसान हो जाए तब 69 रुपये मिलेगा। ठीक, सवाल में हमेशा विक्रय मूल्य दिया रहता है ज़्यादातर केसों में। मतलब x का 8% नुकसान हो रहा है, मतलब कितना बचा 92, कितना 92/100 बराबर कितना हो रहा है 69 रुपये, कितना 69। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69 गुणा 100/92। ठीक, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए किससे कटेगा, 23 3 69, 23 चौको 92, शायद 23 चौको 4 3 12, 4 2 8 1 9, सही है। 23 से काट लीजिए, 23 3 69, 23 चौको 92 और 4 से इसको काट लेंगे, ये 4 नीचे रखिए इस तरह, 4 से फिर काट लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, कितना आ जाएगा 25 चौको 7, तो कितना हो जाएगा 25 3 75 रुपये, कितना हो गया 75 रुपये। मतलब हमने तरबूज कितने में ख़रीदा था 75 रुपये में, और जब 69 में बेचा तो हमें 8% का नुकसान हो गया। अब कह रहा है कि भैया तुमको कितना करना है 16% का लाभ कमाना है। अगर 16% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य पर ही तो लिया जाता है, लाभ हानि कहाँ लिए जाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर, इसीलिए क्रय मूल्य मानना होता है। तो देखिए, तो कितने का अगर विक्रय मूल्य निकालना हो या रुपया बराबर जितना भी रुपया है कितना हो जाएगा 75 का 116/100, मतलब 16% का लाभ लेना ना, मुनाफा कमाना चाहता है। अगर लाभ लेना है तो 100 जोड़ना होगा, अगर हानि हो रही तो 100 से घटाना होगा। 25 से काट लीजिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काट रहा है क्या ये वाला, 4 दूनी 8 और 8 3 मतलब 36 हो गए, 4 9 36, 29 गुणे 3 कर लीजिए तो 3 9 27, 7 वाला है कोई, हाँ ये वाला है, सी नंबर सही है। 3 9 27, 3 दूनाई 6 और 2 8, 87 रुपये। ये क्या है, ये नया विक्रय मूल्य है, क्या है नया विक्रय मूल्य, इसको कह सकते हैं नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य आपको अगर 16% का लाभ लेना है तो 87 रुपये में बेचना होगा, कितने रुपए में 87 रुपये में। अगला प्रश्न है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेच दे तो उसे कितने % की हानि होगी। अब बताइए, इसमें कहीं पर सीपी यानी क्रय मूल्य दिया नहीं दिया, हमेशा इसी प्रकार के सवाल। तो आपको ध्यान रखना है बेचने पर कितने बेचता है 1040 पर, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 4% का। मतलब आपको सीपी नहीं पता है, मतलब आपको क्रय मूल्य फिर मानना पड़ेगा। क्रय मूल्य मान लेते कितना है x, मतलब सीपी कितना है x है, तो x का 104% मतलब 104 बराबर कितना है 1040। ठीक, x का 104% है मतलब 104/100, 100 जुड़ गया बटे 100। तो देखिएंगे x बराबर कितना हो जाएगा 1040 गुणा 100/104। 104 से 104 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 10, कितना बचेगा 10। ठीक, अब 10 और ये कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपया था। आप कह रहा है अगर 950 रुपये में बेच दिया जाए, अगर ख़रीदे हो कितने का 1000 का, मतलब सीपी आपका 1000, अब बेचे हो कितने का 950 रुपये का, तो भैया हानि तो होंगे, क्या होगी हानि होगी। अब कितने की होगी, तो हानि हो गई आपको 50 रुपये की, ये तो हुआ रुपए में। ठीक, आपको निकालना परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर हानि में निकालना है तो जो निकालना वो ऊपर, मतलब 50 हानि हो रही है बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1000 गुणे 100 कर लीजिए, 3 जीरो से तीनों जीरो उड़ा दीजिए, काम खत्म। कितने 5%। सवाल 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 ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बंद करो।
देखिए अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते और फिर भी वह चाहे कि हमें 20% का क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। क्या मिल जाए, 20% का क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो क्या करना है आपको, लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। लागत मूल्य में आपको कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक, तो देखिए अगर आपका मान लीजिए अंकित मूल्य x है, क्या है, MRP आपकी क्या है, मान लेते हैं कितना है, x है। अगर MRP पर अगर हम छूट दे देते हैं, MRP पर अगर हम छूट दे देते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य ही प्राप्त होता है। मतलब तो आपका विक्रय मूल्य यानी SP आपका यहाँ पर कितना होगा, 90x/100। ठीक, अब इधर आते हैं, अगर हम छूट देकर भी 20% का लाभ लेते हैं, 20% का लाभ का मतलब क्या है, ये भी आप विक्रय मूल्य ही प्राप्त करेंगे। लेकिन कोई चीज़ अगर 100 में ख़रीदा हो, कितने में ख़रीदा हो, 100 में, और 20% का लाभ ले लिया गया, मतलब 120 रुपये मिला। कितना मिला, 120 रुपये। अगर इधर का SP देखा जाए तो आपका कितना हो गया, 120 रुपये। क्यों, अगर क्रय मूल्य आपका क्या है, 100 रुपये माना जाए, यदि CP आपका कितना है, 100 रुपये। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर 100 में कोई चीज़ खरीदी गई है, 20% का लाभ लिया गया तो उसको कितने रुपए में बेचा गया होगा, 120 रुपये में। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वस्तु के लिए बात हो रही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मतलब 90x/100 बराबर 120। तो x की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, 120 गुणे 100/90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया, 1200/9। तो 9 का कहाँ पढ़ेंगे, 9 करने, 9 3 हुआ, 30 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, फिर 30 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 3 शेष बचेगा /9। 133 सही 3/9, 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 करने 3, 3 त्रिक 9, 1/3 वाला है क्या कहीं पर, हाँ यही वाला सही होगा। ठीक, अब देखिए 33 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 33, मतलब 33 सही 1/3%। क्यों, क्योंकि हमारा MRP जो था वो 100 के सापेक्ष था। कितना था, 100 के सापेक्ष। कितना था, 100 के सापेक्ष। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से यहीं तक। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वैकेंसी आएगी ज़रूर। और क्या कहें, आप लोगों को पढ़ते तो हैं लेकिन क्या है, परीक्षा नहीं निकलती। क्यों भाई, तो पढ़ते रहिए, हमारा कर्म ही है पढ़ना, बाकी तो बात की बात है।